दुमका, झारखंड में बुजुर्ग और हर उम्र की विधवा को मिलेगी पेंशन। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के मसलिया में किया ऐलान। झारखंड में हेमंत सरकार अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को पेंशन देगी। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। यह घोषणा दुमका के मसलिया स्थित दोगुना हरिण बहाल और सांपचला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसके अलावा राज्य में 15 लाख नए राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने की है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद लाभुकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राज्य सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुमका के दिसम माझी थाना में पूजा अर्चना किया। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों की तकलीफ को समझती है। कोरोना महामारी ने राज्य के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की थी, लेकिन सरकार इस महामारी से डटकर मुकाबला कर रही है। इसी वजह से आज इस राज्य की चर्चा चारों ओर हो रही है। गरीबों, मजदूरों, किसानों के हालचाल को जानने एवं उन तक सहायता पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब एक भी योग्य लाभुक योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं सभी उम्र की हमारी विधवा बहनों को पेंशन मिलेगा। राज्य सरकार आंखें बंद कर नहीं बल्कि आंखें खोलकर कार्य करेगी। जो वाजिब हक गरीबों और मजदूरों का है वह उन्हें हर हाल में मिलेगा। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि सरकार बनते ही कोरोना महामारी के दौरान यह जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। महामारी के दौरान जिस प्रकार से हमारे मजदूर भाइयों को दुत्कारा गया वह बहुत ही चिंताजनक है। हमारे मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल अपने घर आने के लिए निकल पड़े। राज्य सरकार ने हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज से उनके घर तक पहुंचाया। विभिन्न प्रदेशों में फंसे लोगों को सरकार ने सबसे पहले ट्रेन के माध्यम से उसके घर तक पहुंचाने की कार्य किया और कुछ दिनों बाद यहाँ के मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कर ट्रेन के माध्यम से ही लेह लद्दाख कार्य करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि जो भी मजदूर अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए जाते हैं वे लेबर डिपार्टमेंट ऑफिस जाकर अपना निबंधन अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में भी अगर किसी प्रकार की कोई महामारी आती हो तो सरकार आपकी मदद कर सके और आपको आपके घर तक ला सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस महामारी के दौरान अंडमान निकोबार, लेह लद्दाख जैसे कई अन्य दुर्गम स्थानों पर फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े, गांव शहर के आसपास लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार ने मनरेगा के तहत 3 योजनाओं की शुरुआत की है। इस बार जो मानव दिवस सृजित किए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना के तहत शहर के लोगों को शहर में रोजगार की गारंटी मिलेगी। अगर रोजगार नहीं मिलता है और उक्त व्यक्ति के पास कार्ड उपलब्ध होगा तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सरकार ने बहुत लंबी कार्य योजना तैयार रखी है। जल्द ही आमजनों तक यह योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गांव-गांव में दीदी किचन चलाया गया ताकि लोग भूखे नहीं रहें। गौरव की बात है कि संक्रमण के दौरान एक भी गरीब मजदूर की मृत्यु नहीं हुई। समस्या बहुत है और सभी समस्याओं की जानकारी सरकार के पास है। जनता निश्चिंत रहें, जल्द ही सभी समस्याओं का हल होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों के परिसंपत्तियों का विवरण किया गया। प्रधानी पट्टा, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, श्रवण यंत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा शहीद ग्राम योजना के तहत पशु शेड, पेंशन योजना के तहत पेंशन, जिला कृषि कार्यालय के तहत सॉयल हेल्थ कार्ड, केसीसी योजना के तहत लाभ, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल किट, मनरेगा के तहत सिंचाई कूप लाभुकों के बीच वितरित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा 81 सखी मंडल की दीदियों को 81 लाख रुपये का चेक दिया गया। दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए स्थानीय मुखिया को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाइक एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। रांची, झारखंड में दलित परिवारों की सुरक्षा और अधिकार संबंधित मामले को विधानसभा के मानसून सत्र में उठाएंगे पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी।
झारखंड के पूर्व मंत्री सह चंदन कियारी विधानसभा के विधायक अमर कुमार बावरी विधानसभा के मानसून सत्र में दलित परिवारों की सुरक्षा और उसके अधिकार को लेकर आवाज़ उठाएंगे। यह बातें पूर्व मंत्री अमर बावरी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सेवा सप्ताह को लेकर मंगलवार को ऑनलाइन बैठक में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों के साथ हेमंत सरकार का व्यवहार संतोषप्रद नहीं है। भूखल घासी सहित उसके परिवार के 3 लोगों की मृत्यु राज्य के दलितों की स्थिति दर्शा रही है। उन्होंने भूखल घासी के लिए राज्य सरकार से मांग किया कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा, मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी और पूरे परिवार की सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार लें। रांची मिशन गंगायान। रांची के शशिकांत ने मिशन गंगायान के लिए तैयार किया नैनो चिप। चंद्रयान 2 के नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट का काम संभाल चुके रांची के शशिकांत अब मिशन गंगायान के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की महत्वपूर्ण मिशन में जुट गए हैं। भारत के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी के एकमात्र सेंटर में शशिकांत उस नैनो प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं जो ऑर्बिट सेंसर के स्टैंडर्ड डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग तक के कार्य से जुड़े हैं। अंतरिक्ष अभियान के लिए करोड़ों नैनो चिप में किसी एक को चुना जाना रहता है, जिसका रिजल्ट हर तरह से टेम्परेचर टेस्ट में सर्वोत्तम निकले, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे स्पेस प्रोग्राम को फेल कर सकती। बचपन से चांद तारे देखने का था शौक। शशिकांत ने सेंट थॉमस स्कूल रांची से 10वीं और JBM श्यामली से 12वीं पास की। इसके बाद ISET के जरिए उसका चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल साइंस टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में हुआ। बेहद साधारण परिवार में पले बड़े शशिकांत को अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिली। इससे प्रेरणा लेकर अंतरिक्ष विज्ञान के गुण विषयों को जानना और नैनो टेक्नोलॉजी पर ढेरों रिसर्च किए। उस वक्त शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि बचपन में चांद तारे देखने का शौक एक दिन जुनून बन जाएगा। लैब में काम करना बड़ी चुनौतीपूर्ण। चंद्रयान 2 मिशन को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के स्पेस साइंस लैबोरेटरी को लॉन्च व्हीकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम विक्रम प्रोसेसर चिप का निर्माण करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई थी। अब वही टीम गंगायान के लिए चिप तैयार किया है। इसके लिए उन्हें एक साथ 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर काम करना था। एक तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम करना और दूसरा गंगायान के लिए विशेष प्रकार का नैनो चिप तैयार करना। लैब में कई तरह के टॉक्सिक गैस के बीच काम करना था। 3 सदस्य दल करेंगे अंतरिक्ष का भ्रमण। शशिकांत उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो मानव को अंतरिक्ष मिशन में भेजने का काम कर रहा है। इसके लिए 3 लोगों को ले जाने के लिए अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार किया गया है। 2022 तक 3 सदस्य दल को 5 से 7 दिन की अवधि के लिए अंतरिक्ष में रहना है। इस योजना के पहले 2 मानव रहित मशीन को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। 1 लाख खरसवां। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन क्लास करना हुआ मुश्किल, नेटवर्क ही ढूंढते रह जा रहे छात्र। कोरोना संकट के कारण पिछले 6 माह से स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास पर निर्भर है। सरायकेला खरसवां जिले के सादरी क्षेत्र के बच्चे तो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पठन पाठन में काफ़ी परेशानियां हो रही है। प्राइवेट स्कूल जूम, गूगल मीट एवं माइक्रोसॉफ्ट टीम समेत अन्य माध्यमों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रही है, जबकि सरकारी स्कूल व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों तक डिजिटल कंटेंट पहुंचा रही है। सरायकेला खरसवां जिले के कुचाई, खरसवां, कुकड़ू, चांडिल, निमडी, ईचागढ़, सरायकेला प्रखंड में अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है। गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नेटवर्क की खोज में कभी छत पर चढ़ते हैं तो कभी पहाड़ी टीला में जाते हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जहां नेटवर्क है वहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। खरसवां व कुचाई क्षेत्र में 4-5 टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टावर लगाया गया है, लेकिन शहर से 3 किलोमीटर दूर के गांव में भी नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। प्रखंड मुख्यालय खरसवां से 3 किलोमीटर दूर स्थित गांव हरिबंजा, गांगुडी, रामपुर, मांद्रुसाई आदि क्षेत्रों में नेटवर्क की काफ़ी समस्या है। ऐसे गांवों की लंबी सूची है।
प्रखंड मुख्यालय से दूर पहाड़ी क्षेत्र के अधिकतर गांवों में नेटवर्क की समस्या है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 88% घरों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने वाले इन क्षेत्रों के बच्चे स्कूलों में हर माह मोटी फीस तो भर रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या के कारण क्लास करने से वंचित हो रहे हैं। बच्चों को इंटरनेट नेटवर्क के लिए अलग अलग लोकेशन पर भटकना पड़ता है। रांची, झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन, 20 नामजद सहित 1000 कर्मियों पर केस। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर नक्सल प्रभावित 12 जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन तीसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। करीब सुबह 10:30 बजे सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास घेरने के लिए मोरहाबादी मैदान से निकले थे, लेकिन रास्ते में ब्रैकेटिंग कर सिटी डीएसपी अमित कुमार व उनकी टीम ने रोक दिया। इस बीच एसएसपी सुरेंद्र झा भी पहुंच गए। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों को समझा बुझाकर मोरहाबादी लौटने को कहा। इसके बाद घेराव कार्यक्रम स्थगित कर सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी लौट गए। हालांकि सोमवार की देर शाम मोरहाबादी में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के बयान पर लालपुर थाना में 20 नामजद सहित 1000 से ज़्यादा सहायक पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। प्राथमिकी लॉकडाउन व धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में की गई है। हालांकि किन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की गई है, इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना था कि उन्हें अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री 3 दिनों के लिए दुमका गए हैं, उनके आने के बाद आगे की बातचीत होगी। उधर दिन में एक और सहायक पुलिसकर्मी बेहोश हो गया, उसे रिम्स भेजा गया। बता दें कि बीते शनिवार से सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। एक महिला सहायक पुलिसकर्मी ने बताया कि उनकी साथी पूनम भी बीमार हो गई है और रिम्स ले जाया गया है। अभी उसकी स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। वहीं रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से सहायक पुलिसकर्मी ने अपनी पीड़ा बताई थी, जिसके बाद उन्होंने मांगों को जायज़ ठहराते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। झारखंड, स्कूल खोलने पर आइसोलेशन सेंटर बनाना होगा, जाने क्यों मिली हिदायत। लॉकडाउन 4 लागू होते ही स्कूल के खोलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 5 महीने बाद इस महीने के आखिरी तक माध्यमिक स्तर के बच्चे अपने स्कूल जा सकते हैं। कोविड की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को कई हिदायतें दी गई हैं। स्कूल खोलने के बाद स्कूलों को क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, इसकी पूरी सूची स्कूल को भेजी गई है। इसके तहत स्कूल खोलने के साथ यहां आइसोलेशन सेंटर भी खोला जाएगा। स्कूल में किसी छात्र, शिक्षक या स्टाफ में कोरोना का किसी प्रकार का कोई लक्षण नज़र आता है तो उन्हें तुरंत इस आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद वहीं से नज़दीकी अस्पताल या कोरोना आइसोलेशन सेंटर में पहुंचाया जाएगा। बोर्ड की ओर से भेजे गए SOP में छात्र, शिक्षक और स्टाफ के लिए अलग अलग एहतियात बताए गए हैं। छोटे रूम में नहीं होगी पढ़ाई। बोर्ड की ओर से भेजे गए निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि अगर स्कूल का कोई कमरा छोटा है तो उसमें पढ़ाई ना कराएं। अगर सभी कमरे की साइज छोटी है तो कमरे की जगह बरामदे में क्लास लें। किसी भी सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। बच्चों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी ज़रूरी है ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। असेंबली हॉल में बचाव की जानकारी। स्कूल खुलने के बाद कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियात के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्कूल की दीवारों, नोटिस बोर्ड, कॉमन रूम और असेंबली हॉल आदि जैसे जगहों पर कोरोना बचाव से संबंधित निर्देश भी लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को हमेशा इस बात के लिए अलर्ट रखना कि उनकी क्या गलती उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए वे कोरोना से बचाव के लिए हमेशा अलर्ट रहेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड, दुकानदारों की मनमानी पर लगेगी रोक, मर्जी के दुकान से ले सकेंगे राशन। एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा के बाद दुकानदारों की मनमानी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। किसी भी दुकान से राशन का उठाव कर सकते हैं। अब एक देश एक राशन कार्ड हो चुका है। यदि आप झारखंड के वासी हैं और आप प्रदेश में अपने परिवार के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं
तो साथ में अपनी राशन कार्ड भी लेते जाएं ताकि वहां आपको अनाज की चिंता नहीं हो। यही काम दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए भी कि यदि आप बोकारो में काम करने के लिए आए हैं तो अपना राशन कार्ड साथ लाएं। झारखंड के किसी ज़िले के किसी दुकान से आप अपना राशन का उठाव करें। बोकारो में भी यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। हालांकि यह सुविधा केवल गुलाबी राशन कार्ड और पीला राशन कार्डधारियों को ही मिलेगी। यह सुविधा राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले राज्य कोटे के राशन कार्ड पर दूसरे प्रदेश में नहीं मिलेगी। इस सुविधा का लाभ आप अपने जिले व स्थानीय स्तर पर भी उठा सकते हैं। हालांकि वैसे लोगों का राशन कार्ड भी स्वतः रद्द हो जाएगा जो 2 प्रदेशों में राशन कार्ड बनाकर राशन का लाभ ले रहे थे।